हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में सास बहू की कहानी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अरे बहू, कहाँ मर गई हो तुम। अंदर से आवाज आती है, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं अभी तक आई। कब से पूजा करके बैठी हूँ मैं। ला रही हूँ माँ जी। बहू की चाय लाई, भजिया भी लाई। और सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने में जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास चिपक कर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर गई। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने कहा, आवाज लगाई, जी माँ जी, मैं ला रही हूँ। सास, फिर कब लाएगी, भूख के मारे मरे जा रहे हैं। बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, क्या है, मुझे इसे खाना नहीं है, ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने खिचड़ी खाने के लिए कहा है, खाना तो पड़े ही का। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इसके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज लगाया। बहू के 10 बज गए। अब है सुबह। सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब कहती है। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबको हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर गई। शायद भोज बनाते हुए बहू ने हाथों में तेल लगाया था, इससे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू को उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए। सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, अब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे इधर। 2 नौकर और बहू अकेली थी और वो सारा काम कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और उसके अड़ोस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया, सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या, एक काम ठीक से नहीं करती है, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये काम संभालेगी। आसपास लोग तो सब जाने ही थे। वो बस बहाना ढूंढने थी कि नुक्कड़ निकाल रही थी। फिर वो सब शुरू हो गई, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो और गैर वह कुछ कुछ कहने लगे। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास के मुंह से कुछ नहीं निकला। इससे अच्छा तो मैं गाती, जवानी में मुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति ऑफिस के दोस्तों के साथ व्यस्त थे, साथ ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता है, थोड़ा बर्फ लाओ तो। सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ लाओ। इधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर बोला, टूट गई। पति गुस्से से 2 झापट अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं चल सकती, तूने इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ते हुए चली गई। फिर उसके दोस्तों ने कहा, यार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया था, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गवार बीवी ला रखी है तुमने।
उनको मेहमानों की इज्जत करना भी नहीं आता और ना ही कोई काम अच्छे से करती। अब सास पड़ोसन की औरतों को और बहाना मिल गया और वो कहने लगी, देखो क्या कर रही दिया इसने, कोई काम नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर लो, इससे छुटकारा पा लो। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे 2 थप्पड़ मारकर कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसने बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो तुम, जबकि पता था आज पूजा है और पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। और किसी मेरी बहू को जाहिर बोला, जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तुमने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी हुई है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है, ताने सुन रही है। तेरे यार दोस्त को अच्छी नहीं लगी तो जूते से मारूंगी। तेरे दोस्तों को जो कहिए वह अपने घर जाकर कहे। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी कि अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू को ले आना, जरा सामने आओ। कौन सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने से डांटती है और बेटी इसलिए कभी कि मेरा दिल की भावना समझ जाती है, मेरा दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलती से अपने मुंह से नहीं निकालती, सामने हमेशा मीठा बोलती है। और तुम कहते हो कि दूसरी बहू ले आओ, याद है ना, छुट्टी की दादी अपनी बहू की करतूत सास ने बताई। पड़ोसन की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुमने मियाँ बीवी भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे ना। मेरी ऐसी बहू 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी लेकर गई और पैर दबाने जाती थी। कैसी जाहिल औरत हो तुम। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयल और हीरे में फर्क ही नहीं जानती। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज बोला तो मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। इस बहू सिसके लेती हुई फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसकर अपनी बहू को कमरे में खुद से खिलाया। सास को भोजन लाते देखकर तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नहीं सास नहीं चाहिए, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। सास और दोनों रोते हुए चुपचाप हो गई। फिर मजाक करते हुए फिर से पैर दबाने चले आना और ख्याल मन में मत रखना कि सास मेरे पैर नहीं दबा। किसी दिन मैं अब इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि सभी में सोच यही थी। दोनों खूब हंसने लगी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।